तो काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग को ईपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने, ठीक है। ठीक है, यानी ईपी जो कि आपका 12th में भी रहता है, बीकॉम में भी रहते हैं, और यहाँ तक कि जो 10th में पढ़ते हैं वो लोगों का भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप्स का होता है नॉर्मली, उसमें से एक पार्ट एपी और जो आपका सेकंड और थर्ड पार्ट है, एक सेकंड है आपका जीपी एंड द थर्ड पार्ट है आपका एचपी, ठीक है। तो पहले हम लोग एपी करेंगे, फिर जीपी, फिर एच, ठीक है। तो एपी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स फार्मूलाज और सीरीज के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो सीरीज जो होता है, एपी का जो सीरीज, दो तरह का सीरीज होता है, ठीक है। एक तो फिनाइट होता है, एक तो इन्फिनिटी सीरीज होता है, ठीक है। दूसरा है इन्फिनिट सीरीज, ठीक है। इन्फिनिट सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ऐसे डॉट 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 जाते रहता है, ठीक है। और ये इन्फिनिट सीरीज का ले लेते हैं 2 4 6 8 10, यानी कि जहाँ हमको एंडिंग दिख रहा है, ठीक है। एक लिमिटेड रहेगा और ऐसे डॉट 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 अगर जाते रहेगा तो इन्फिनिटी सीरीज है, ठीक है। तो दो तरह का सीरीज होता है, ठीक है। एपी में मतलब एपी जीपी एचपी तीनों में दो तरह का सीरीज होता है, ठीक है। अब आते हैं एपी को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक जो फॉर्मूला जो निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग, तो एपी को स्टार्ट करने से पहले सबसे हम लोग क्या निकालते हैं, और एपी के जो टर्म्स निकाल वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग टी एन या फिर ए एन भी लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला सेम होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ई फॉर फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स से हम यूज़ कर रहे हैं, टी फॉर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका जो फॉर्मूला में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इन सबको निकालेंगे कैसा, तो सबसे पहले ये आपका दिया रहेगा सीरीज में, ठीक है। तो एपी का जो सीरीज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए टू ए3 ए4 ए5, या फिर कहीं पर ही T1 T2 T3 T4 या फिर T5, ऐसे डॉट 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 चलते रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उसमें कुछ ही तरह का चेंज नहीं होता, ठीक है। ये लिखते हैं उसको सिंपल सा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आते हैं इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एन का मीनिंग यानी कितने टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है। अब इसका जो सीरीज होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख के दिखाएं, ए2 ए3 ए4 ए5, इन सबको निकालने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस होता है। कहीं फिर अगर आपको सीरीज निकालने बोल देता है तो ए2 ए1 ए3 ऐसे करके नहीं लिखता हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सीरीज जो निकालते हैं एपी का सीरीज, तो एपी का सीरीज रहता है इस तरह से, ठीक है। ए रहता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, और ए प्लस 3D होता है, ए प्लस 40, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो ए का वैल्यू आया, ठीक है, ये जो लिखी ये ए1 का वैल्यू या फिर टी1 का वैल्यू बोल सकते हैं। ए2 का वैल्यू ए प्लस डी, ए3 का वैल्यू ए प्लस 2D, ए4 का वैल्यू ए प्लस 3D, ए5 का वैल्यू प्लस 4D, इसी तरह कंटिन्यू जाता रहेगा, ठीक है। जैसे T5 का भी ए प्लस 4D हो गया, ठीक है। तो अब ए प्लस 4D आया कहाँ से, वो भी निकाल के दिखा। तो ए प्लस 4D आपको इसी फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये आपको लास्ट टर्म निकालने के लिए काम आता है, ठीक है, यूजिंग रहता है। तो अब
ये देखिए अब a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, ये किस तरह से आया, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। ये किसका वैल्यू है, k2 का है, ठीक है, या फिर t2 का। सेम ये किसका, a3 या t2 या t3 का, e4 या t4, e5 या t5, दोनों में से दोनों का नाम एक ही है, तो ये दोनों का जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगा, तो पहले हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, a2 या t2। तो फार्मूला जो हम लोग पुट करते हैं लास्ट टर्म निकालने के लिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू यही वही रहेगा, और इस जगह जो हमारा 2 लिखा है ये n का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो n की जगह हम क्या बैठाएंगे, 2 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू a प्लस 1 लेस करेंगे तो 1d होगा, ठीक है। तो 1 तो लिखते नहीं इसलिए d। तो इस तरह से हम फाइंड आउट किए। उसी तरह से हम अगर t5 का सॉल्व करते हैं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a का जगह में a, n का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 5 और इंटू डी, लेस करेंगे 4 आएगा 4 इंटू डी। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका इसके साथ मैच करिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, ठीक है। और अगर कभी हमको जैसे कोई टर्म बोलता है 15 टर्म, तो 15 टर्म बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1 से एक वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5th टर्म है, तो 5th हमको निकालने बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस 4d डायरेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह 4th टर्म बोलेगा ए प्लस 3d डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म डायरेक्ट बैठा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे, जहाँ पे हम जस्ट एपी यानी लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि 3, 5, 7, 9 ये आपका सीरीज है, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड इट्स 10 टर्म, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है। तो सीरीज हमको दे दिया, जब फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब डी निकालना होता है, क्योंकि फार्मूला में हम क्या यूज़ कर रहे थे, ए एन या फिर टी एन का जो फार्मूला होता है उसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म 10th बोला था, तो एन इक्वल टू एन हो गया, ठीक है। अब हम डी कैसे निकालेंगे, डी हम निकालते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, ठीक है। तो डी से डी निकाल फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड टर्म t2 माइनस t1 या फिर a2 माइनस a1, माइनस करेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह हम ना सारा वैल्यू को माइनस करके चेक करेंगे कि AP में है भी कि नहीं। तो 7 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 से 7 को माइनस करेंगे 2, तो सभी का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये दैट्स मीन कि ये सीरीज जो है कि AP में, ठीक है। अगर बाई चांस कभी डिफरेंस में नहीं आता है तो हम समझ लेंगे कि ये AP में नहीं है और इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। इट्स सीरीज इज नॉट इन AP, जस्ट लिख देना है और उसके आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सारा वैल्यू मिल गया हमको एक फार्मूला के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लिए ये मिल गया, एन मिल गया, एन डी भी मिल गया। तो हम 10th टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 10 है, माइनस वन करेंगे और डी का वैल्यू आपका 2 आया था। 3 प्लस 9 इंटू 2, 3 प्लस 18 इक्वल टू 21। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप देखना, आपने देखा किस तरह हम 10th टर्म यानी कि ए एन का वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हम क्या एन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक फार्मूला यूज़ किया, इसमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो कुछ भी मिसिंग हो तो नॉर्मली देखिए 1 2 3 4 4 वैल्यू की यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक वैल्यू को भी मिसिंग कर दिया जाता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। How many terms are there in AP? 1 3 5 7 99, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल जो है इसमें हमको क्या निकालना है,
कितने टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, तो यानी कि हमको पहले पूछ रहा है कि n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हमको फाइंड आउट करना, हमको पता चल गया। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। अब हमको डी निकालना है, डी को क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 = 2, और लास्ट जो वैल्यू बच गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Tn या फिर A = 99, ठीक है। तो जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Tn का वैल्यू 99 आया था, ठीक है। A का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू हमें मालूम नहीं था, जो कि फाइंड आउट करना, और D का वैल्यू 2 आया, ठीक है। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरह AP का जो Tn का वैल्यू होता है लास्ट टर्म का, उसको इस तरह से हम, इस तरह से उसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम Tn को फाइंड आउट करने से, यानी लास्ट टर्म, और सेकंड वाला में हम क्या देखिए कि n को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कभी ए को भी बोल सकता है फाइंड आउट करने, कभी डी को भी बोल सकता है। तो डी को जस्ट हम सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर सीरीज नहीं दिया तो वैल्यू देख के डायरेक्ट डी को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 5k 11 आर इन ए पी, ठीक है। तो हमको के का वैल्यू फाइंड आउट करना और सीरीज को बता दिया गया कि ये पी में, ठीक है। तो इसमें हमें तो ना तो डी पता है ना एन पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, जस्ट डी का फॉर्मूला। तो डी का जो फार्मूला होता है, जो कॉमन डिफरेंस का, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि जब हम माइनस करते हैं सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, जो वैल्यू आता है वो इक्वल टू क्या होता है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करने पर जो वैल्यू आता है उसका इक्वल का बराबर होता है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसमें ही फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए था 5, या फिर T1 बोल दीजिए, ठीक है। T2 हमारा के था और T3 हमारा 11। तो हम करेंगे कि T3 - T2 = T2 - T1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, ठीक है। और T3 का वैल्यू 11 और 2 का वैल्यू k और 2 का k - 5। तो k को हम एक साइड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स है उसको एक साइड करेंगे। तो 11 + 5 कोशिश करिएगा प्लस में रखने का, ठीक है। तो 16 = 2k, ठीक है। तो k = 16/2 = 8। तो k का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फाइंड द AP whose 7th and the 12th term are 34 and the 64 respectively, also find its 10th term। तो इसका 10th term भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। 7th term यानी कि T7 = 34 एंड 12th term यानी कि T12 = 64। और क्या फाइंड आउट करने वाला, 10th term, तो T10 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने वाला सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो T7 = 34, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा देर पहले अब मैंने आपको बताया था कि इसको E+6D भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नहीं आता तो मैं जस्ट आपको फॉर्मूला से निकाल कर दिखा देता हूँ कैसे करना। तो T7 यानी कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D = 34। तो A का वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन
एन का वैल्यू 7 होगा, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 34, ए प्लस 6d इक्वल टू 34। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इसको नंबर 1 इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसी तरह T12 को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने देखा था तो T7 को किस तरह से लिखिए, ए प्लस 6d, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ए प्लस 11d इक्वल टू 64, इसको दे देंगे नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए प्लस 6d इक्वल टू 34 हमारा पहला इक्वेशन, ए प्लस 11d इक्वल टू 64 हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, +1, 60 से 11d माइनस करें तो -5d आएगा, और 64 से 34 को अगर माइनस करते हैं तो -30, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 30/5 कैंसिल होकर हमारे d इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम d का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन था, आपको जिसमें भी सुटेबल लगे उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 मेरे को सिंपल लग रहा है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 6 आया था इक्वल टू 34, ए प्लस 36 इक्वल टू 34, ए इक्वल टू 34 माइनस 36, ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया, -2। ठीक है, अब हमें T10 यानी कि 10 टर्म फाइंड आउट करना है, तो 10 टर्म फाइंड आउट के लिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए प्लस 9d, तो जहाँ पे हमारा e का वैल्यू -2 प्लस 9 इंटू 6, डी का वैल्यू 6 था, तो -52 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स, तो तीसरा पद हमारा क्या है, 4 गुना है अपना 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म हमारा 4 गुना है पहला पद का। ठीक है, और 16 टर्म कितना दिया, और 17 हमको EP फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि तीसरा पद हमारा 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हमारा पहला पद का, और क्वेश्चन में क्या दिया इसके अलावा छठवां पद हमारा 17 है, और हमें AP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो AP पे हमारा क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 2d इक्वल टू 4a। ठीक है, तो 2d इक्वल टू 4a माइनस a, तो 2d इक्वल टू 3d। ठीक है, ये निकल गया, तो हम जस्ट इसमें से ना किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो 2d डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल टू 17, तो 6d को, तो T6 को यानी कि छठवां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 17, जो जहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया था अभी, 2d डिवाइड बाई 3, तो a की जगह हम क्या बैठाएंगे, 2d डिवाइड बाई 3 प्लस 5d इक्वल टू 17। ठीक है, जस्ट यहाँ एलसीएम लेंगे, 2d प्लस 5 3 15 एंड 3, दोनों को ऐड करेंगे 17d, ये जस्ट डिवाइड में था तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, d को जस्ट इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो d इक्वल टू हमारा कितना है 3। ठीक है, तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम d का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस जगह जहाँ पर e इक्वल टू 2d डिवाइड बाई 3 है, जिससे हमको e का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, e इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2, तो e और d का वैल्यू मिल गया, तो हमको जस्ट क्या निकालने बोला गया था, सीरीज AP का सीरीज, और AP का सीरीज हमारा क्या होता है, a
प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। जैसे कि मैंने अब थोड़ा सा पहले बताया था, तो ए का वैल्यू की जगह 2 प्लस डी का वैल्यू की जगह 3 और ए 2 इंटू 3 जो 2 5 सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है, 2 5 8। तो ये हमारा सीरीज आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसका एपी का नेक्स्ट स्टेप, एपी का कंसेक्यूटिव टर्म्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमको जानना होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या होता है एपी में, ठीक है। तो एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 5 इस तरह कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। और सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या होते हैं, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d, ठीक है। उसी तरह 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या क्या होंगे एपी की, ए माइनस 2d ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस 2d, ठीक है। तो ये क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं हो सकते क्योंकि इससे रिलेटेड कंडीशन दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे पीछे हम इसको नहीं कर सकते इंटरचेंज, कैसे भी तरह आगे पीछे मिस्टेक नहीं तो आपका वैल्यू मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स तरफ। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -24। तो सम ऑफ 3 नंबर्स का सम कितना -24 दिया हुआ है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट्स इज देयर प्रोडक्ट इज 288 दिया हुआ। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में क्या करना, लेट द 3 numbers of AP is A minus D A and A plus D, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसेक्यूटिव ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमको स्टार्टिंग करना होगा। अब हम कहते हैं फर्स्ट जो कंडीशन था उसमें बताया था कि तीनों और जो टर्म को जोड़ने पर ऐड करेंगे तो -24 होगा, और सेकंड टर्म आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट 288 होता है। तो फर्स्ट कंडीशन से कहते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे -24, ठीक है। तो डी हमारा प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू -24। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो ए इक्वल टू -8, ठीक है। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट मिल गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपना सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 288 मिलेगा, ठीक है। तो ये ए माइनस डी और ए प्लस डी ये दोनों एक फार्मूला में आ जाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 288, ठीक है। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा हमारा माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 288, ठीक है। अब हम ए का वैल्यू पुट करेंगे -8 और यहाँ पर माइनस तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू 288, ठीक है। सॉल्व करते हैं 512 माइनस और जस्ट माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 288, 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 288 और ये इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डी इक्वल टू 800 आएगा हमें ऐड करने पर, ठीक है। तो जस्ट अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 800 था, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 8 100
स्क्वायर तो इस साइड जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस में रहेगा 100 का, ठीक है। और डी का वैल्यू हमें प्लस माइनस 10 मिलेगा, ठीक है। तो हमको प्लस माइनस मिला, डी का वैल्यू तो हमको 2 सीरीज निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसका 2 सीरीज। तो कंसेक्यूटिव एपी कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, जब हम लोग ये लेते हैं -8 और डी का वैल्यू लेते हैं -10, ठीक है। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। तो -8 माइनस माइनस -8 -8 प्लस -8, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस में, ठीक है, -8 और सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, -10 होगा, ठीक है, -18। इसी तरह जब हम डी का वैल्यू प्लस में लेंगे, e इक्वल टू -8 और डी इक्वल टू +10, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो ए का वैल्यू -8 और डी का वैल्यू हम क्या लेने वाले थे इसमें, प्लस में, ठीक है। -8 और +10, -18 -8 एंड +2। तो ये आपका 2 सीरीज आ जाएगा, ठीक है। 2 सीरीज इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ पर ही हमारे डी का वैल्यू प्लस माइनस में आया था, ठीक है। इस कारण से हमको 2 बार इसको सीरीज निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो इसका और एक सम्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। तो इसमें 3 नंबर्स को जो ऐड करेंगे तो वो 15 आएगा, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 21। इसमें कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि एपी के जो टर्म्स है कंसेक्यूटिव टर्म, उसको पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। फाइंड द नंबर्स यानी कि हमको सीरीज बोल रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह लिखना होगा, लेट द सम ऑफ 3 consecutive term of AP are A minus D, A and A plus D। अब जैसा कि हमारा फर्स्ट कंडीशन बोला गया था, हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऐड करने पर हमें 15 बोला था, तो -t प्लस st इक्वल टू 15। तो d हमारा प्लस माइनस था, कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 15, e इक्वल टू 15/3। ए का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 5, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि ए माइनस डी और ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 21, ठीक है। यानी कि ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी इक्वल टू 21, और ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21, ठीक है। ए का वैल्यू हमें कितना मिला, तो 5 का स्क्वायर जस्ट पुट करेंगे का वैल्यू, डी स्क्वायर इक्वल टू 21। तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 25 माइनस 4 तो डी का वैल्यू हमें +-4 मिला, तो ठीक है। तो डी का वैल्यू हमको +-4 मिला, तो हमको 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हमें 2 वैल्यू निकालना होगा ईपी का सीरीज का। तो ईपी का सीरीज का 2 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम e इक्वल टू 5 लेंगे एंड द d इक्वल टू +4, ठीक है। a माइनस डी, ए और a प्लस
ठीक है। ए का वैल्यू 5 हो गया, डी का वैल्यू -4, 5, 5 + 4 1, 5, 9। तो हमारा ये आ गया ए का वैल्यू। और सेकेंड वैल्यू जब इक्वल टू 5 लेते हैं और डी इक्वल टू -4, ठीक है। तो 9, 5, 1 ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक सम कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन देता ही आपका एग्जामिनेशन में, अगर आप 12 के तो खासकर इस तरह के क्वेश्चन को आपको टारगेट में रखा जाता है, ठीक है। तो एक और सम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम सम ऑफ द एपीज क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द 20 into 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में, यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म कर रहे थे, अभी 4 कंसेक्यूटिव टर्म करना होगा। 20 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसी तरह चेंज करके बोल सकता है, ठीक है। एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर रहे इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और तीसरा और दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई कर रहे, तो कितना आ रहा है वैल्यू 2:3 यानी कि रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंडीशन है जहाँ पे हम सबको डिवाइड करेंगे 20 को, और दूसरा कंडीशन है पहला और चौथा को मल्टीप्लाई करने बोला, और तीसरा और दूसरा को मल्टीप्लाई करने बोला, जिससे कि वैल्यू कितना है 2:3। तो जैसा लिख रहे थे लेट द करके पहले उसी तरह लिखेंगे, लेट द 4 consecutive term of AP A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन करते हैं, जिसमें क्या बोले थे कि 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यानी कि चारों को हमको क्या करना है, या फिर ऐड करना है। ट्वेंटी आएगा, प्लस जो भी प्लस माइनस था कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 20 इक्वल टू 20/4, तो हमारा वैल्यू कितना है, इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, और दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 2:3, यानी रेशियो यानी कि डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में लेते हैं दूसरा तीसरा वैल्यू को, ए माइनस डी और ए प्लस डी, वैल्यू कितना आएगा 2:3 यानी कि 2/3, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला में आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 3×3 डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। पहले इसको एक इक्वेशन में बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन में मतलब जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना ए का वैल्यू को पुट किए हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो 3 ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर माइनस 9 3 27 डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस
टू डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए और डी का वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर। ठीक है, तो लेस करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25d स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू हमारा कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा 5 आया था। ठीक है, तो 5 को ए की जगह पुट कर देंगे, यानी कि 5 के स्क्वायर इक्वल टू 25d स्क्वायर, 25 इक्वल टू 25d स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू 25/25 1, रूट अंडर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1, यानी कि डी का वैल्यू हमारा क्या निकला, प्लस माइनस 1, और हमें अभी 4 टर्म्स निकालना होगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1, यानी कि 2 टर्म्स निकलेंगे इसमें भी। ठीक है, 2 सीरीज निकलेंगे, यानी कि चलिए इसको निकालते हैं। तो उसका टर्म्स निकालते हैं 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तो जब ए का वैल्यू 5 एंड डी का वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो 3 जो हम माने थे, ए माइनस 3d कंसेक्यूटिव टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू डी, 5 माइनस 1, and the 5 plus 1, 5 plus 3 into 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर इक्वल टू 5 1 डी इक्वल टू -1 लेते हैं तो ए सीरीज हमारा क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, यानी कि और करके उसका बगल में 8 6 4 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस सीरीज रिपीट कर जाएगा, यानी कि जैसे 2 4 6 8 आ रहा था, उसको 8 6 4 2 बच जाएगा। ठीक है, जब ये 5 और डी इक्वल टू -1 बैठा। ठीक है, अगर डाउट लग रहा था आप लोग इसको वैल्यू इसमें बैठा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एपी से रिलेटेड, जो कि एपी का लास्ट टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंस में रहता है क्वेश्चन, तो हाउ मेनी numbers of 2 digits are divisible by 7। ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर्स है जो कि 2 डिजिट्स वाले जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हमको ना तो सीरीज पता है ना एन पता है ना कुछ भी पता, तो हमको सारा का सारा निकालना होगा। ठीक है, तो एन तो हमको हाउ मैनी बोले दिया, तो हाउ मैनी नंबर्स, तो एन तो हमको फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सीरीज़ क्या क्या रहने वाला है, तो सीरीज़ निकालने के लिए जैसे 2 डिजिट का नंबर हमारा स्टार्ट करना कहाँ से होने वाला है, 10 से। तो 10 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 3। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट का नंबर में आगे जाना है। ठीक है, तो हमें जस्ट हमको फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, जो रिमाइंडर है इसको 7 से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या आएगा, 40। अब 7 से डिविजिबल बोला तो 7 से हम ऐड करते हुए जाएंगे 21 28। ठीक है, इसी तरह हम जाएंगे लास्ट टर्म को भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। 7 से डिविजिबल करते हैं पहले, तो जैसे कि वहाँ पर क्या किया, 7 से 1 लेस करके रिमाइंडर निकाले, तो और 7 से 1 को लेस करके जो वैल्यू है तो उसको ऐड कर दें। इसमें वैसे नहीं करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो हम 100 यानी कि 3 डिजिट में चल जाएंगे। उस कर हम क्या करें, जो 1 जो हमारे यहाँ रिमाइंडर बचा है इसको जस्ट सीधे सीधे हम
99 से लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 एडिशनल यानी कि 98 रहता तो हमारा पूरा पूरा वैल्यू कट जाता। अब हमको वैल्यू मिल गया, फर्स्ट टर्म हमारा ई। डी कैसे निकालते हैं, 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टी एन इक्वल टू 98, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98, ठीक है। ए का वैल्यू 14 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7 इक्वल टू 98। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 484, 7 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, और n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी कि 13 ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स होगा जिसको जो कि 7 से डिविजल होगा, टू डिजिट्स वाले नंबर, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट वाले 13 ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिविजल होगा, ठीक है। अब करेंगे सम ऑफ सम निकालना, ठीक है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस टी एन या फिर ए एन, ठीक है। तो ये थे सम ऑफ द ए पी के दो फॉर्मूलास, एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका सेकंड फॉर्मूला था एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन। तो जिसमें जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा अप्लीकेबल हो सकता है, ये इस टी एन का वैल्यू दिया रहेगा तभी हम अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने एपी के लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स सीखे। तो अब हम आते हैं सम ऑफ एपी, तो इसमें सम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इससे थोड़ा देर पहले जैसे आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एस एन का वैल्यू निकालना, सम ऑफ द टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, ठीक है। जो कि हमारा जो लास्ट टर्म वाला जो ए एन का या टी एन का फॉर्मूला था उसमें भी सेम था। तो ये क्या था, क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, 2 डी निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। 4/6 एंड 60 टर्म बोला तो यानी कि n इक्वल टू 60, ठीक है। अब जस्ट एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 एंड 2d, इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू एन का वैल्यू हमारा 60 है माइनस 1, और डी का वैल्यू आया है हमारा 4 सॉरी 3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 30 आएगा, 30 प्लस 4 प्लस 59 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 236 डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले लेते हैं,
इस was 12 plus 236 3 30 into 248 divided by 3, ठीक है। 3 10 सॉल्व करके आएगा 2480। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जस्ट आपको जब सारा वैल्यू पता होगा तो सम ऑफ द एपी निकालने के लिए क्या जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना होगा, ठीक है, जिसमें आपको ए डी और एन का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको समय निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, डी का निकालना तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। √3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 3 बचेगा, ठीक है। और 21 टर्म बोला तो यानी कि n इक्वल टू 21 हो गया। और जस्ट एस एन का फॉर्मूला पुट करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 21/2 2 इंटू ए 21 - 1 इंटू डी का वैल्यू आएगा -3। √3 प्लस 20 इंटू -3 2√3 और मल्टीप्लाई करें तो -60 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिमेनिंग √3 माइनस 30 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक भी हमारा आंसर रहता है, ठीक है। ब्रैकेट में रहता है √3 माइनस 30 या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो जिसमें हम हमारा क्या होगा 21√3 माइनस 630, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके और भी कुछ एक दो सम्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सम ऑफ एपी के लिए जो क्वेश्चन रहता है इसमें इनको इम्पॉर्टेंट मतलब देने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन द 10 and 100 आर डिविजिबल बाई 3। तो इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 10 and 100 आर डिविजिबल बाई 3। तो इसमें पूछा जा रहा है कितना इंटीजर है 10 और 100 के बीच जो कि डिविजिबल बाई 3 से हो। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में सम ऑफ एपी का है ही नहीं, एसएन का है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं, देखिए इसमें कहीं भी हमको सम ऑफ द इंटीजर नहीं निकालने बोला गया है, जस्ट ओनली फॉर पूछा गया कि हाउ मेनी कितने इंटीजर है जो 10 और 100 के बीच डिविजिबल है 3 से। तो इसमें सिर्फ हमको सिर्फ n निकाल के दे देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका सीरीज़ चाहिए, ठीक है। तो सीरीज़ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 और सीरीज़ भी क्या होना चाहिए कि 10 और 100 के बीच होना चाहिए। तो एक इससे पहले के तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था सीरीज़ आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9 1 रिमाइंडर, और इसमें से इसको लेस करते हैं और उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेस करेंगे 2 आएगा और 10 + 2 12 12 तो ईजिली डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल करें तो नेक्स्ट के 15 फिर 18 डॉट डॉट देंगे, लास्ट 1 निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे दिख रहा होगा 99 डिविजिबल है, लेकिन जब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो इसी प्रोसेस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3 3 9 1 9 3 6 8। तो ये 1 हमारा क्या हो रहा है एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 1 को हम इसमें डायरेक्ट में से लेस कर देंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया सीरीज, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म TL D इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 एंड द लास्ट टर्म को बोलते हैं TN। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे हमको नंबर ऑफ इंटीजर पता चल जाएगा। TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। लास्ट टर्म है 99, E का वैल्यू 12, N का वैल्यू हमको नहीं पता है
और डी का वैल्यू जस्ट 3 अभी जस्ट फाइंड आउट की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसल होगा, 3 2 जो 3 9 जो, तो n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, यानी कि 30 इंटीजर है बिटवीन 10 to 100 जो कि डिविजल है 3 से, ठीक है। अब इसी का अगर सम निकालेंगे तो इसको सम निकालने के लिए करना क्या होगा, मैंने आपको 2 फार्मूला बताया था, ठीक है। इसमें सेकंड फार्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमको टी पहले से पता है, तो इस कारण इसका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो सेकंड वाला फार्मूला क्या था, n/2 ए प्लस टी। तो n का वैल्यू अभी जस्ट 30 निकाले, 30/2, और ए का वैल्यू हमारा था 12 और टी का वैल्यू 99, ठीक है। ऐड कर देंगे, इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे, 15 होगा, 15 × 111, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया एसन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसमें आप हमको यानी कि क्वेश्चन में नहीं बताया था कि सम निकालो, इसमें सिर्फ ओनली इंटीजर निकालने बोला था, तो सिर्फ n इक्वल टू 30 निकाल के आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एसन कैसे निकाला जाए तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब इसी की तरह से चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए फाइंड द सम, इसमें सम पहले से बोला हुआ है, द ओड नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है 1000 से और एंड होता है 9999 में, ठीक है। विच आर डिविजल बाई 9, जो कि 9 से डिविजल भी होना चाहिए, ओड नंबर भी होना चाहिए, डिविजल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले लास्ट वन तो दिख रहा है 4909 से डिविजल भी इजीली, ठीक है। तो निकालने का प्रोसेस वही है, वैल्यू 1000 है, तो इसको पहले क्या करेंगे 9 से डिविजिबल करेंगे, 9 1 जा 9 1 0 9 1 जा 9 1 0 9 1 जा 9, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं 1 को 9 से माइनस करेंगे, 8 आएगा, 8 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 8 को ऐड करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा 108 ये जो आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। हमें क्या बोला गया था ओड नंबर, तो हम इसमें क्या करें 9 और ऐड कर देंगे, तो 1017 हमारा पहला आ जाएगा वैल्यू सीरीज का, ठीक है 1070। फिर अगेन हम 9 अगर ऐड करते हैं इसमें 1026 जो कि इवन नंबर है, तो हमको इवन लेने नहीं बोला गया था, सम लेना, तो फिर 9 हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 1035 नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस कितना का 18 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर एक और वैल्यू लिख लेते हैं 18, जब से मिनिमम सीरीज के लिए 3 वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। 1053 और लास्ट टर्म तो आपको पता है 49 हो जाएगा, वो लास्ट टाइम देखने से पता चल रहा है कि वो 9 से डिविजिबल है और ओड नंबर भी है। तो इसको भी सॉल्व करता है पहले, तो देखिए इसमें ये हमारा सीरीज हो गया, सीरीज में हमको क्या मिल जाता है, ए मिल जाएगा, डी वैल्यू इसको ले करके मिल जाएगा, लास्ट टर्म टी भी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना वो हमको अभी तक नहीं पता चला। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे, और टी को फॉर्मूला सॉल्व करेंगे जिससे हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, जैसे इससे पहले वाला जिस क्वेश्चन तो बताया था ना। तो ए इक्वल टू 1 and the d equal to minus 18, tn equal to a plus n minus 1 into d. तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा 8982, डिवाइड करेंगे 18 से इक्वल टू n माइनस 1,
499 हमारा वैल्यू आएगा n-1, तो n इक्वल टू 499 + 1 = 500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एस एन निकालेंगे। एस एन निकालने के लिए करना क्या है, जब हमको टी एन पहले से पता हो तो सेकंड वाला फॉर्मूला जो बताए थे, ए प्लस टी एन, एन का वैल्यू 500 डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू 1017 प्लस टी एन का वैल्यू 49। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 11,016 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, 27,412 27,54,000। ठीक है, तो ये जिस तरह का क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सम ऑफ एपी में। ठीक है, चांसेस रहता है कि ये क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर करिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन खासा टारगेट में रहता है। ठीक है, और इसके एक ही दो क्वेश्चन से वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, नॉर्मल ऐसे फॉर्मूला वाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि इसका एपी के अर्थमेटिक मीन निकालना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो वैल्यू बता दिया जाता है, उसके बीच का हमें वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो नंबर दे दिया, एक्स और वाई दे दिया, सपोजेट मान लीजिए, हमको इसको बीच का कोई भी 1 2 3 4 कितने भी क्वेश्चन बोलेंगे, उसका बीच का हमको पद निकालना होता है। ठीक है, तो जब वन टर्म्स निकालने बोलेंगे तो उसके लिए उतना दिक्कत नहीं होता है वन टर्म का फॉर्मूला के लिए। जब भी दो टर्म के बीच में एम निकालने बोला जाता है, जैसे कि 3 और 9, ठीक है, ये दो वैल्यू है, इसका बीच में हमको एम निकालना, तो जस्ट हमको क्या करना है, ए = 3 एंड बी = 9, तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा ए + b / 2, 3 + 9 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 = 6। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में जब बोला जाएगा तो हमको इस तरह से निकालना। वही अगर दो नंबर के बीच में तो 5 से बोला जाएगा तो हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लिए, इंसर्ट 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 11। ठीक है, अब 2 और 11 के बीच 8 अर्थमेटिक मीन बताना है। ठीक है, इसको हम इसका जैसा नहीं बना सकते, इसमें सिंगल निकालना था, जस्ट दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड, लेकिन इसको उस तरह से नहीं बना सकते, इसके लिए थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, इसको बनाना कैसे है, पहले हमको यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 11 लिखना है। ठीक है, तो हमको बीच में चाहिए 8, तो हम क्या करेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, हम क्या किए कि नंबरिंग दे दिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबरिंग दे दिए, 1 2 3 4 8। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितना नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली में इस पूरा ईपी के जो सीरीज़ है, इसमें कितना टर्म्स आ गया, 10 टर्म्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, और जो ये 10 टर्म का वैल्यू क्या है, 10 टर्म को टी एन लिखते हैं = 11। ठीक है, अब टी एन को क्या करते हैं, ए + 9d = 11, जहाँ हमको ए का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 पुट करेंगे, 9d = 11, 9d = 11 माइनस 2, d = 11, सॉरी 9/9, तो d = कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ए और डी का वैल्यू पता चल गई, तो अब हमको निकालना क्या है, टी से ले 1 से लेके 8 तक जो वैल्यू हम लोग माना है। ठीक है, तो T1 का वैल्यू क्या, एक्चुअली में दूसरा पद है एपी का, तो हम दूसरा पद को लिखते कैसे, ए + डी, तो 2 + 1 = 3, और T2 जिसको माने एक्चुअली में कितना, एपी का तीसरा पद है, तो उसको कैसे लिखते हैं, ए + 2d, 2 × 21, सॉरी 2 + 4, और फिर T3 आपका चौथा पद एक्चुअली में, ए + 3d।
तो ये था 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 11, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये था आपका केपी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो अभी जो आपको वीडियो में बताया गया इस तरह का क्वेश्चन खास करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो जीपी या किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है।